हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक शर्मा सर क्लासेस। अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। आप लोग देख रहे हैं सॉल्व सम है जिसका दो वैल्यू आता है। सॉल्व आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी सॉल्व था, तो इसमें आप लोग 2x का 2 वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ थीटा का 2 वैल्यू भी निकालना है। तो क्वेश्चन इस तरह से है। तो चलिए आगे सम को प्रैक्टिस करते रहते हैं, फिर आप लोग सम से बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ इस तरह से है। क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए यह दो चीज है आपके पास, एक है cos स्क्वायर थीटा, दूसरा है साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं, साइन को रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग भी बोलोगे साइन चेंज कर दीजिए, cos रहने दीजिए, तो जेब के जिसका मर्जी है आप लोग को। ठीक, आपको आता है कुछ भी सम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि साइन और cos का रिलेशन 1 होता है, तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो cos स्क्वायर का थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही है। क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होता है। तो अगर 1 है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर cos स्क्वायर थीटा वैल्यू होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो हम लोग को चेंज क्या करना है, cos स्क्वायर का वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 3 एक चीज और गड़बड़ हो गई। अगर यहाँ साइन लिखते हैं तो यहाँ पर 3 cos है, तो हम लोग cos को ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। देखिए गड़बड़ हो जाता है। अच्छा हुआ मेरा स्टूडेंट हमको ध्यान दे क्या कि बोले कि नहीं सर, अगर हम लोग cos को चेंज करते हैं तो क्या होगा, cos तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साइन को चेंज करें तो 1 बाई cos स्क्वायर में तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है cos है, लेकिन इसको चेंज करते तो नहीं होता। ठीक है ना, तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब दूसरा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेकर आइएगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनस 3 cos थीटा, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 1, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या होगा, 1। ओके, तो ये आपका इक्वेशन निकल गया। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, 2 1 जा 2, वही सेम चीज। ठीक है, तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, 2 cos कॉमन हो जाएगा, 2 cos कॉमन ले लीजिए, 2 cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1। ठीक है ना, फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन होगा, कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है, cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या बचा आपके पास, 2 cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और दो पैटर्न यहाँ पर होगा। नाउ 2 cos थीटा अब ऊपर करते हैं, ठीक रहेगा, आप लोग को जो समझ में आ जाएगा, यहाँ करते हैं। ठीक है, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या होगा, 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, 1 बाई 2, तो देखिए यहाँ पर वही वैल्यू हम लोग बताते हैं क्या है, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो क्या होगा, साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, फिर उसके बाद 1 बाई 2, फिर 1 बाई रूट 2, फिर रूट 2 रूट 3 बाई 2 और 1 होता है ना, यानी 0 डिग्री 30
45, 60, 90। और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जहां एंड हुआ है वो स्टार्टिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद रखना है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। एग्जाम में जाओगे तो फट से लिख लेना, ठीक है। बस साइन कॉस याद आ गया तो टैन भी निकल जाएगा, कॉट भी निकल जाएगा, कॉसेक भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए साइन कॉस हो गया, तो देखिए क्या दिया, cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो cos का 1/2 किस में आता है, 60 डिग्री में आता है ना। तो देखिए तो क्या हुआ, cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। तो cos cos कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, cos थीटा -1, cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 में क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 डिग्री। देख रहे हैं कितना आसान हो जा रहा है ना। तो cos थीटा इक्वल टू cos 0 डिग्री, तो cos cos कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, तो आपका दो सम आ गया, दो आंसर आए। तो चलिए, तो क्या होगा, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और 0 डिग्री। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल था, बस थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो आपका फॉर्मूला काम कर देगा। बस इस फॉर्मूला में बस एक ही फॉर्मूला हमने यूज किए थे, ठीक है। और एक तो बॉक्स हमको बता के आप लोगों को दिखाया कि कैसे आपका साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू आता है, ठीक है। ओके, तो बस उसी तरह से आपको याद रखते जाना है, करते जाना है, ठीक है। आपको सम अगर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए, ताकि आपको आगे का सम मिल सके। ओके स्टूडेंट, जरूर। ओके, राधे राधे।